हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। वो आपको लेकर आज रात क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जी को बैलेंस कीजिए, एक्सचेंज कीजिए, कमेंट कर सकते हैं और रीडिंग को शेयर कीजिए। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है। ठीक है, टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या कैंडल स्पेल्स भी आप ले सकते हैं, जैसे कि लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, मल्टीपल स्पेल्स में करती हूँ। ठीक है, 9105522155 में। ओके, ये मेरा नंबर है जहां रीडिंग और स्पेल्स बुक होते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए अपने पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, जैसे मैंने कहा, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को देखने आए हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके लिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, फीलिंग्स बताइए। आज रात उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है एट ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। आज रात क्या सोच रहे हैं वो, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड द टेम्परेंस एंड द चैरियट। बहुत टाइम से एक कार्ड आप नोटिस कर रहे होगे, थ्री ऑफ सोर्ड्स लगातार आ रहा है, बहुत टाइम से आ रहा है। यहां पर बॉटम से फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बताती हूँ, अभी बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, टॉरस, विरगो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। ठीक है, ये राशियां मुझे दिख रही हैं। ओके, नंबर्स की बात की जाए तो 1 नंबर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। अब 111 मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। मे बी आपको एंजल नंबर 111 बहुत दिख रहा है, या फिर आप में से काफी लोग देख रहे हो, या फिर हो सकता है रीडिंग के बाद देखो। ठीक है, या फिर रीडिंग के हो सकता है आप 11:01 में रीडिंग देख रहे हो, या फिर 11:11 में रीडिंग देख रहे हो, 11:10 में रीडिंग देख रहे हो, या फिर कहीं पर भी आपको 111 दिख रहा है। ठीक है, या दिख सकता है। अब आप नोट करना, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको देखने को मिलेगा 111। ठीक है, एंजल नंबर 111 की ब्लेसिंग्स यहाँ पर मुझे दिख रही है, जो कि दिखा रहा है एक न्यू बिगनिंग को। ठीक है, अब न्यू बिगनिंग कैसे, आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन में जो चीजें अभी तक नहीं हुई, अभी तक जो चीजें नहीं हुई वो अचानक से होना दिखा रहा है। यानी कि मे बी आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये इंसान आए, अपनी गलती को रियलाइज करे, अपनी गलती को माने, आपसे सॉरी बोले, या फिर आपकी तरफ एक्शन ले। कुछ आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है, जो कि दिख रहा है, हर किसी के लिए नहीं होगा बट कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी, मेल, फीमेल, कोई भी, कैसे भी आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी के इंटेंशन आपके पार्टनर के सामने आए, थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आए, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए। तो इवन मुझे वो भी होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आगे चलकर, एकदम से नहीं कहूंगी कि अभी हो रहा है, आगे चलकर हाँ, हो सकता है कि अभी प्रॉब्लम क्रिएट जरूर हो रही है थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक डीप इश्यूज को दिखा रहा है।
यानी कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति है जो कि काफी लोगों के लिए दिख रहा है पॉसिबिलिटीज की थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की, तो उसके साथ बहुत डीप इश्यूज, प्रॉब्लम, टेंशन, ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब आपके पार्टनर की एनर्जी मैं बताऊं, आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा आपकी तरफ, यस, आपकी तरफ ना प्यार महसूस करते हुए दिख रहे हैं। मतलब पता है क्या कर रहे हैं वो? छुप छुप कर आपको देख रहे हैं। उनको ना आपकी बहुत याद आती है। वो, आपने ऐसा कुछ किया नहीं किया, कुछ भी हुआ नहीं हुआ, बट वो बार बार बस आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं। वो चाहें ना चाहें, बस इवन रात में तो वो बहुत ज्यादा आपको याद करते हैं, क्योंकि देखो दिन भर क्या होता है, इंसान फिर भी काम कर रहा होता है या कुछ ना कुछ करने में बिजी होता है, 10 लोग मिलते हैं, बट रात का समय ऐसा होता है कि वो दिमाग में थॉट्स रह जाते हैं या फिर कुछ चीजें याद आती हैं। मतलब कोई भी चीज, कुछ भी हो, वो एक्सट्रीम हो जाता है, एक्सट्रीम। अगर आप सपोज किसी पेन में हो, सपोज कहीं लग गई आपको, या आपको सर दर्द है, ठीक है, मॉर्निंग से ही है, पर आप देखोगे रात में वो ज्यादा दर्द फील होता है। कभी आपने नोटिस किया कि रात में आप भी खुद, अगर आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करते हो, इन्होंने जैसे भी किया, जो भी किया, दिन भर आप फिर भी बर्दाश्त कर लेते हो, बट रात में आप देखोगे कि बहुत चीजें एक्सट्रीम हो जाती है, मिस करना या कुछ भी हो। तो वही आपके पार्टनर के साथ मुझे होता हुआ दिख रहा है, एक्सट्रीम। ठीक है, वो छुप छुप कर डेफिनेटली आपको देखते हैं। अब यहाँ पर कंफर्मेशन है, 2 कार्ड कंफर्म कर रहे हैं। एक तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखोगे आप, और यहाँ पर देखो दोनों कार्ड आपको दिख रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, दोनों कार्ड देखो। अब ये क्या कर रहा है, इसका ध्यान कहीं और है ना। अब आप चाहे मेल हो फीमेल हो, यहां पर जो कार्ड होते हैं ना, वो एनर्जी को दिखाते हैं। अब ये मत सोचना कि कार्ड में मेल बना है फीमेल बना है, नहीं, ये एनर्जी है। ये आप हो, ये आप हो। ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो मेल हो तो भी ये एनर्जी है। आप क्या कर रहे हो? आप अपने काम में बिजी हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, कुछ ना कुछ करने में बिजी लग हो, या फिर अपने से सेल्फ लव करने में बिजी हो, खुद पर फोकस करने में बिजी हो, या फिर खुद की वर्थ को समझने पर बिजी हो। पर आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं? आपको छुप छुप के देख रहे हैं। देखो, हाथ में पकड़ा है जैसे मानो पेपर, कि अगर आप देखोगे तो सीधे मुंह पे लगा लेंगे, मतलब कि वो ना देख पाए, आप ना देख पाओ। मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसे आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऐसे आपको स्पाई कर रहे हैं कि आपको पता ना चले। अब चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू या आमने सामने हो या कैसे भी हो, ठीक है, अगर ये पॉसिबल है, आमने सामने आप दोनों एक दूसरे को देख पाते हो, चाहे आप एक साथ में वर्क करते हो, चाहे आपके आसपास की रहते हैं, कैसे भी हो, मतलब जिम में कहीं मिल पाते हो, कहीं कोचिंग सेंटर, या फिर कहीं कुछ भी, कैसे भी कहीं मिल पाते हो, कहीं आप देख पाते हो इन्हें सामने से, तो डेफिनेटली ये आपको सामने से देख रहे होते हैं जब आपका ध्यान इनके ऊपर नहीं होता है। ठीक है, अगर आप नहीं देख पाते हो, नहीं देख पा रहे हो, अभी डिस्टेंस है, दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी कुछ लोगों का हो सकता है, तो डेफिनेटली ये सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे आपको देख रहे हैं। अब आप कहोगे दी मैं सोशल मीडिया नहीं चलाती या नहीं चलाता, या फिर आप कहोगे कि दी मैंने उसे ब्लॉक किया है, वो कैसे देख सकता है या देख सकती है, कुछ भी हो। ठीक है, तो हो सकता है ये किसी और के थ्रू, किसी और अकाउंट से, किसी और के अकाउंट से, या किसी से कहकर आपकी फोटो मंगाना या कुछ ऐसा, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मुझे किसी के लिए ये भी दिख रहा है कि पर्पसली इनका कोई जान पहचान का या आपका ही कोई जान पहचान का फोटो खींची है, ग्रुप में ही हो, या आपकी सिंगल फोटो अपने फोन से हो, या कुछ ऐसा किया है, साथ में लिया है। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है, पता नहीं क्यों, कि वो फोटो आपके पार्टनर तक गई है, किसी ने ऐसा कुछ किया है आपके किसी अपने में। बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हर किसी के लिए नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोगों के लिए ही होगा या फिर 1-2 लोगों के लिए होगा, बट एनर्जी यहाँ पर जिस जिसके लिए आती है मैं बताती हूँ। ठीक है, आपके साथ जो कनेक्ट करता है आप उसे रखें, बाकी को लेट गो कर दे। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ, आपकी ना सेल्फ लव से, आपका खुद पर फोकस करना, खुद की वर्थ को समझना, खुद से प्यार करना, या फिर आपसे वो प्रभावित दिख रहे हैं, यानी कि अट्रैक्टेड, या फिर कह सकते हैं कि हाँ, वो कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं आप में। हाँ, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे इंटरेस्ट नहीं लेते, किसी के ऊपर क्रश होता है, कोई किसी को पसंद करता है, ठीक है? और सामने वाले की, क्योंकि अभी आप दोनों की सिचुएशन पता है क्या है कि इनका दिल आपके ऊपर आ गया है दोबारा से, ठीक है? अब आपको पता हो ना पता हो, पर हाँ, उनका दिल आ गया है और वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पर उनको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या सोचते हो। ऐसी सिचुएशन, एक क्रश की सिचुएशन बनी हुई दिख रही है। उनका उनके दिल में फिर से आपके लिए घंटी बजती हुई दिख रही है, बटरफ्लाइज उड़ती हुई दिख रही है, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं आपका इंडिपेंडेंट होना, रिज़र्व्ड रहना, मे बी पहले आप बहुत इमोशंस खुलकर दिखाते थे, एक्सप्रेस करते थे, अब नहीं कर रहे हो। तो भी उनका दिल आप पर आता हुआ दिख रहा है, कैसे भी हो, ठीक है? डेफ़िनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि अब अपनी गलतियों को सोच रहे हैं कि यार मुझे ये नहीं कहना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ कहा आपसे, किसी कोई बैड बिहेवियर दिखाया आपको, बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया आपको, कुछ ऐसा बोल दिया, ऐसा कुछ कह दिया, कर दिया, ऐसा दिख रहा है कि उनको पछतावा हो रहा है, उनको रिग्रेट हो रहा है, उनको बहुत अजीब सा फील हो रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अपने कहे हुए वर्ड्स या अपने किसी एक्शन से जो आपके अगेंस्ट लिया है, जो आपके खिलाफ लिया है, उससे उनको अब तकलीफ हो रही है कि ये नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। अब उनको समझ आ रहा है कि बहुत गलत कर दिया। तो चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं, ताकि और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ और अच्छे से एनर्जी निकले, ठीक है? अभी तक लाइक नहीं किया है रीडिंग को तो जल्दी से लाइक कर दो, ताकि आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस का पार्ट भी बनो, ठीक है? क्योंकि आपसे मेरी एनर्जी कनेक्टेड रहेगी और एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाएगी, ठीक है? यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है एग्जॉशन। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपको वो कहीं ना कहीं बदला हुआ देख रहे हैं, ठीक है? आपको वो कहीं ना कहीं चेंज देख रहे हैं और वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, लिटरली एग्जॉस्ट हो रहे हैं कि शायद उनको ऐसा लग रहा है कि पहले तो दो चीज़ों को लेकर ये एग्जॉस्ट दिख रहे हैं। फर्स्टली, आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गए हो, या फिर अब आप इनको वैसे भाव नहीं दे रहे हो, वैसे आप उनको ट्रीट नहीं कर रहे हो जैसे पहले किया करते थे, ठीक है? तभी एग्जॉस्ट हो रहे हैं। एंड सेकेंडली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो पता नहीं, वो चाहे ना चाहे, उनको ऐसा लग रहा है कि बार बार आपका ख्याल आ रहा है और उन्होंने जो गलत किया आपके साथ बार बार वही चल रहा है उनके दिमाग में। होता है ना, हैवी गिल्ट, हैवी रिग्रेट, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है कि आज उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा रिग्रेट, बहुत ज्यादा गिल्ट में दिख रही है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। लाइक उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि वो खुद को, मतलब जो भी कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। लिटरली उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है ना कि वो आपके साथ एक बुरा बिहेवियर करके, गलत तरीके से आपको ट्रीट करके, या फिर ना अपनी गलतियों को, जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांगते, वो बहुत बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी गलतियों के लिए। भले ही आप उनके साथ रिलेशन रखो नहीं रखो, आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो, वो अलग बात है, पर वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत थक चुके हैं वो, जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, या आपको स्टॉक करना, या फिर किसी और के साथ देखना, या फिर आपको बदला हुआ देखना, आपकी आंखों में, आपके मन में उनके लिए नफरत देखना। अब देखो, आप नफरत करते हो नहीं करते हो वो अलग मैटर है, बट उनको तो लग रहा है कि आप उनसे अब नफरत करते हो, तो कहीं ना कहीं उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आपसे दूरियां, आपसे डिस्टेंस, या फिर आपकी नफरत को, ठीक है? वो बस आपके बारे में ही सोचे चले जा रहे हैं, दिन रात बस आप ही उनके दिमाग में चल रहे हो, आप ही उनके दिल में चल रहे हो। ऐसी एनर्जी दिख रही है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं वो। जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, उन सब डिफरेंसेस की वजह से अब वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो थक चुके हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने ना कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपने हालातों से। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब कभी कुछ नहीं हो सकता, शायद पता नहीं, और हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर
अभी आकर माफ़ी भी माँगे या माफ़ी माँग ली है, ठीक है? और मे बी आपने वैसे रिस्पॉन्स नहीं किया है या कुछ बोला नहीं है, ऐसा भी कुछ दिख रहा है, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। कमेंट में बताइएगा अगर आपके पार्टनर ने आपसे माफ़ी माँग ली है और स्टिल आपने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया है क्योंकि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो या आप समझ नहीं पा रहे हो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है? आप बहुत कन्फ्यूज़्ड हो। इनका बिहेवियर ऑब्वियस सी बात है, आप हर्ट हो तो आपको समझ नहीं आ पा रहे हो आप कि अब क्या करूं। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेस, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड दिख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? अब वो चैलेंज फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में क्योंकि जो उन्होंने किया एक गलत डिसीजन लिया, लाइक किसी और के साथ कनेक्शन बनाना, किसी और के साथ। अब उन्हें ऐसा दिख रहा है कि अगर कोई रोमांटिक पार्टी है आप दोनों के बीच में, कोई रोमांटिकली कनेक्टेड है, ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि मे बी इनके पास चॉइस थी, आपको चूज करें या उस इंसान को चूज करें, और मे बी इनसे गलत डिसीजन हुआ है, इन्होंने उस इंसान को चूज किया है जिस वजह से अब वो एक सौरो की एनर्जी में है, वो एक टेंशन स्ट्रेस की एनर्जी में है, वो डिप्रेस्ड है, वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वो परेशान हो चुके हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिख रहा है वो अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। उन्होंने ना इनडायरेक्ट वे में अकेलापन, आउटसाइडर को अपनी लाइफ में ले आए हैं, नेगेटिविटी को उन्होंने जैसे बुला लिया है, खुद ही नेगेटिविटी को चूज कर लिया है। कभी कभी इंसान को ना समझ नहीं आता है क्योंकि हर चमकती चीज हीरा नहीं होती है, पत्थर भी चमकता है ना। अगर हीरा, अगर आप देखो वो वैसा ही उसका रहेगा, मतलब अगर वो चमक रहा है तो वो चमकता ही रहेगा। बट अगर कोई पत्थर है, ठीक है, वो चमक रहा है, एक समय तक ही चमकेगा ना, बार बार आप उसे यूज करोगे ना वो फेड हो जाएगा। यही अंतर है किसी हीरे और एक किसी चमकीले पत्थर में। पत्थर पत्थर ही रहता है और हीरा हीरा ही रहता है। तो अब उन्हें समझ आ रहा है कि आप हीरा थे, यानी कि आप डायमंड हो, आपका नेचर इतना अच्छा है, और ये कहीं ना कहीं पत्थर में आकर्षित हो गए। इनको लगा कि पत्थर ही हीरा है, और एक गलती हुई, एक मिस्टेक हुई, जो कि अब वो उस मिस्टेक को झेल रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है राइटनेस, जो कि एक सक्सेस की एनर्जी को दिखा रहा है। मतलब ऐसा दिखा रहा है कि उनको ना आपकी तरफ ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हो। अगर इनकी सोच थी कि आप मॉडर्न नहीं हो, आप बहुत ओल्ड सोच के हो, या फिर थोड़ा आपको ये नेग्लेक्ट करते थे, लाइक आप ऐसे नहीं हो, वैसे नहीं हो, लाइक ऐसा दिख रहा है कि दूसरों से कंपेयर करते थे, मतलब आपको हमेशा नीचा दिखाते थे, आपको हमेशा कम आंकते थे, एक तरीके से कम आंकना ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो कमियां थी, जो इनको कमियां लगती थी, सपोज कि आपका जो पहनावा है थोड़ा डिफरेंट है, उनको पसंद नहीं आता था, या जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि सपोज आप थोड़े हेल्दी हो तो उन्हें पसंद नहीं थे, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप खुद पर फोकस कर रहे हो, या फिर उनको ऐसा लगता है आप अपना ध्यान नहीं देते थे बेसिकली। और था, ऐसा तो था कि आप इस रिलेशनशिप में थे तो कहीं ना कहीं अपने पर ध्यान तो था नहीं आपका, आपका सारा ध्यान अपने पार्टनर के ऊपर था, तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव करना तो भूल गए थे, राइट। बट अब दिख रहा है कि अब आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप ग्रूम कर रहे हो, आप अच्छे लग रहे हो। और देखो कहीं ना कहीं आपके अंदर चेंजेस आए हैं, कुछ चेंजेस डेफिनेटली आए हैं जो पॉजिटिव हैं। सपोज आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो, या फिर आप बहुत अपना ध्यान रख रहे हो, अपना स्किन केयर कर रहे हो, अपनी बॉडी को ध्यान दे रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, टाइम से खा पी सो रहे हो, अगर ऐसा कर रहे हो, ठीक है, या आपने स्टार्ट किया है, तो लिटरली आपकी तरफ वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो बात है, मतलब खिंचाव सा महसूस हो रहा है, कुछ तो बात है कि मैं उसे भूल ही नहीं पा रहा हूँ या भूल ही नहीं पा रही हूँ। देखो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वर्ड से इतने फैमिलियर नहीं है, लाइक सोलमेट, ट्विन फ्लेम, बट इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके लिए ग्रीन फ्लैग हो,
ठीक है, आप उनके लिए राइट हो। अगर कमी इनके अंदर थी, रेड फ्लैग ये थे, ठीक है, पर वो कमी आपके अंदर देख रहे थे, कितने गलत थे, तो कहीं ना कहीं अभी वो ग्राउंडेड होते हुए दिख रहे हैं। अभी क्यों ग्राउंडेड हो रहे हैं? क्योंकि अब आपको कहीं ना कहीं हायर वैल्यूज में, हायरली रिगार्ड्स में देख रहे हैं और खुद को वो बहुत नीचे देख रहे हैं। तो आपकी तरफ इसलिए उनका अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है और आपकी तरफ वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील करते हुए भी दिख रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, और कहीं और तो वो वैसे भी फंस चुके हैं, लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी सिचुएशन में फंसे हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं द बर्डन के कार्ड से। तो आपके पार्टनर बहुत एग्जॉस्टेड, बहुत परेशान है। थोड़ा सा उनको जब पॉजिटिव फील हो रहा है, सुकून फील हो रहा है, बस इसलिए क्योंकि आप उनकी लाइफ में थे, कभी थे, या आपको देखकर थोड़ा सा उनको अच्छा लग रहा है। वरना आपके पार्टनर लिटरली यहाँ पर इतना ज्यादा डाउन फील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत बहुत टेंशन में, बहुत एग्जॉस्टेड से दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। गिल्ट, वो बहुत हैवी गिल्ट में है। उनको पछतावा है कि जो भी उन्होंने किया, जैसा भी उन्होंने किया, वो गलत था, नहीं करना चाहिए था ना। अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब सिचुएशन को ठीक करने का समय आ गया है। वो अब इस रिश्ते में ना डेडिकेशन के साथ वर्क करना चाहते हैं, पूरे दिल से रिश्ते को निभाना चाहते हैं। फिर से इस रिश्ते में जो जान है ना, वो फीकी, मतलब कहीं ना कहीं जान भर देना चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ डेड हो गया, आप दोनों के बीच में खत्म हो गया है। वो स्पार्क नहीं रहा, वो प्यार नहीं रहा आपका, तो ऑब्वियस सी बात है, उन पे ट्रस्ट भी नहीं है ना। बहुत चीजें जो थी वो नहीं है, अब पहले जैसी तो नहीं है जो स्टार्टिंग में हुआ करता था। धीरे 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 सब इन्होंने अपने हाथ से ही तो अच्छी चीजों का गला घोट दिया, लाइक कनेक्शन को खराब कर दिया ना। तो अभी वो इतने गिल्ट में, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे क्या हो गया, मैं क्या करूं, अब सही करना है। ठीक है, हाँ, वो अभी तक फ्लो के साथ जा रहे थे, कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे सिचुएशन को। अब ऐसा लग रहा है कि और अब कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है उनको, बस आपके बारे में ही सोचे चले जा रहे हैं कि आपके साथ रियूनियन हो गया है, आपको गले लगाया है, आपको हग किया है, आपके साथ हैं, बस यही सोचे चले जा रहे हैं। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। डेफिनेटली वो अपनी लाइफ को ना ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है। यहाँ पर है द लवर्स। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द लवर्स के कार्ड से कि आपके पार्टनर ना, मैंने कहा ना, आप दोनों एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। द लवर्स का कार्ड निकला है, तो इसीलिए तो वो आपसे दूर जा ही नहीं पाते हैं, आपसे डिस्टेंस कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बस आप ही चल रहे हो थॉट्स में, आप ही चल रहे हो उनके दिल दिमाग में, आप ही के बारे में लगातार सोच रहे हैं, आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, आपसे डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। आपके साथ रहकर उन्होंने इतना तो एक्सपीरियंस किया है कि सब कुछ अच्छा था, आज आपसे दूर जाके वो जल रहे हैं, तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, या फिर जो भी चल रहा है इनकी लाइफ में, बहुत मतलब ऐसे दिख रहा है कि आउटसाइडर ही आउटसाइड, लोगों का इंटरफेरेंस ही इंटरफेरेंस है। कोई कैसे चला रहा है इन्हें, कोई कुछ भी आके कुछ भी बोल जाता है, कोई कुछ भी कैसे भी ट्रीट कर जाता है ना। आप थे तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक रुतबा था इनका ना, आपके साथ रहकर एक रुतबा था, भले कैसे भी हो, पर हाँ एक रेपुटेशन थी। पर जब से ये आपसे दूर गए हैं, जब से इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा है, तो कोई कुछ भी कैसे भी इनकी लाइफ में कुछ भी कर जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब उनको अंडरस्टैंड हो रहा है, पहले वो नहीं समझ पाते थे, अब वो समझ पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं। अब वो पास्ट को ठीक करना चाहते हैं, जो उनसे गलतियां हुई हैं उसको ठीक करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। फॉर द लवर्स कार्ड है। ठीक है, तो हाँ, वो बहुत बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं और करते हैं, जिसे एक्सेप्ट करना है अब आपके सामने। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। यहाँ पर है इनर वॉइस। तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक लव ट्रायंगल तो रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, यानी कि आप इनसे प्यार करते हो, ये किसी और के प्यार में थे या किसी और के बारे में सोच रहे थे, किसी कोई थर्ड पार्टी है ना, जैसे ऐसा दिख रहा है कि बातों में आ गए थे या जो भी था। अभी ऐसा दिख रहा है कि
अपना सिर्फ एक डिसीजन जो उनकी पूरी लाइफ को उनकी लाइफ बदल गई है, उनके एक गलत डिसीजन से सब कुछ खत्म हो गया है। तो बहुत गलतियां की हैं, इमेच्योरिटी करी है, अब मेच्योरली चीजों को हैंडल करना है, दिमाग से सोच कर, दिल से। तो यस, गलतियों पे गलतियां किया है, बट अब दिमाग दिल को सुकून करके सुन के अब अपनी इंट्यूशन की सुन के करना है, क्योंकि इंट्यूशन इनकी सिर्फ आपकी तरफ गाइड कर रही है। ठीक है, बस आपके लिए ही सोचने पर मजबूर कर रही है, इनकी इंट्यूशन आपके लिए ही दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द टेम्परेंस का कार्ड क्यों है गाइस? यहाँ पर मिथुन राशि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेमिनाई एंड यहाँ पर कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, दो राशियां बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही हैं। पार्टिसिपेशन, तो अब वो बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, रिश्ता तभी सुधरेगा, तभी सही होगा जब वो बैलेंस कर पाएंगे। बैलेंस कैसे करना है कि गलती इनकी है तो उसे एक्सेप्ट करके आपके सामने रखना, आपसे सॉरी बोलना, आपको कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ते को बढ़ाना। ठीक है, और आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना। अब बहुत हो गया इधर उधर कॉम्प्रोमाइज करना, उनको कॉम्प्रोमाइज करना है तो बस आपके साथ, सुननी है तो बस आपकी, माननी है तो बस आपकी। तो वो इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए तैयार हैं। इवन हाँ, उनको अब पार्टिसिपेट करना है, आपका दिल जीतना है, आपके लिए सब कुछ करना है, ऐसा कुछ दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द चैरियट का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। लेजीनेस, तो सक्सेस तो चाहते हैं पर थोड़ा सा अभी लेजी है, मतलब चीजें कैसे निकलना है, क्या निकलें, क्या करें, अभी थोड़ा सा साइलेंट दिख रहे हैं। अभी इनका एक्शन इतनी जल्दी दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक लेजी एनर्जी दिख रही है, एग्जॉस्टेड वाली एनर्जी दिख रही है, परेशान दिख रहे हैं। पर डजंट मीन कि इनका एक्शन नहीं आएगा, काफी हद तक ये हील हो रहे हैं। ठीक है, तो आपकी तरफ इनका एक्शन आना मुझे दिख रहा है, जो कि तय है। पर हाँ, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा वेट करना होगा। कितना वेट आपको? एटलीस्ट यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि एटलीस्ट वेट तो थोड़ा लंबा ही वेट दिख रहा है, 6 महीने तो लगभग करना ही पड़ेगा। अब आपको लगेगा, लेकिन हाँ, आपका वेट जायज, मतलब ऐसा नहीं होगा कि खराब हो गया या आपने वेट करा और फिर मतलब सही नहीं हुआ। वेट करना आपका गलत डिसीजन नहीं होगा, इतना है। ठीक है, क्योंकि अब जब आपको मिलेगा ना, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो हाँ, वो मीठा फल ही आपको देखने को मिलेगा। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि दी मैं तो कब से वेट कर रही हूं या कर रहा हूं, इतना वेट किया है तो थोड़ा और सही। 6 महीने की एनर्जी तो दिख रही है। ठीक है, हाँ थोड़ा लंबा समय है बट दिख रहा है। पर ठीक है, आपको जो 6 महीने बाद ही इतना वेट करा है तो थोड़ा और सही। 6 महीने बाद अगर वो खुशियां मिल पाती हैं, वो पॉजिटिविटी आपके कनेक्शन में आ पाती है, तो फिर क्यों नहीं ना। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है गाइडेंस, तो यहाँ पर उनको गाइडेंस मिली है अब यूनिवर्स की तरफ से या किसी वेल विशर की तरफ से, किसी अपने की तरफ से, या किसी ना किसी की तरफ से मुझे दिख रहा है कि गाइडेंस मिली है। ठीक है, या फिर किसी ने समझाया तो है कि तुमने जो किया, जो तुमने कहा वो गलत था, गलत चीज़ों, गलत शब्द बोले, गलत सेंटेंस बोले, गलत हरकतें करी, दिल दुखाया, बाउंड्रीज क्रिएट करी, पर अब चीज़ों को छुपाया। जो भी इनकी गलतियां कहीं ना कहीं किसी ने दिखाई है, या तो यूनिवर्स ने दिखाई है, लाइफ लेसन्स जो मिल रहे हैं उनको लाइफ में ना, पेन मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, स्ट्रेस मिल रहा है, बर्डन मिल रहा है, इस वजह से अकेलापन मिल रहा है, तब उनको रियलाइज हो रहा है। या फिर किसी ने कुछ कहा है, समझाया है, कोई तो एक अच्छा इंसान इनके आसपास जरूर है जो इनकी गलती को रियलाइज करवाया है। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर अब अपनी हर एक गलती को रियलाइज कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट हुई, आप दोनों के क्लैशेस हुए, बहुत कुछ कहा इन्होंने, तो हाँ वो रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं बोलना चाहिए था या गलत कहा। 9 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, 3 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। अब 999 की एनर्जी भी दिख रही है, हो सकता है आपको एंजल नंबर 999 दिख रहा है।
ठीक है, या फिर दिख सकता है। अब एंजल नंबर 999 यहाँ पर बता रहा है कि अब ये लास्ट फेज है, जो आप तकलीफ देख रहे हो, मे बी बहुत सब पैटर्न आप दोनों के कनेक्शन में रिपीट हुए, बार बार इनका आना जाना, तकलीफ देना या सेपरेशन हो जाना ना, ये पैटर्न अब एंड होता हुआ दिख रहा है। अब जब रियूनियन होगा तो ये पैटर्न ब्रेक हो चुका होगा। ठीक है, तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।